शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 21 फरवरी 2026, दिन शनिवार। सबसे पहले 3 परमनाथ, उसके बाद कुछ असाध्य रोगों के बारे में, उस कैसे पत्र से वो ठीक हो, और अंत में अलग हट के चर्चा कुछ अज्ञानी लोगों के बारे में जो मुझे यह ज्ञान देना चाहते हैं कि मैंने परम जी को जाना नहीं, परम जी के वचन नहीं सुने, है ना। तो वो उसकी चर्चा होगी और ज़रूरी है। नहीं तो क्या है कि ये कुछ लोग या तो अज्ञानी होकर या अनजाने में या जानबूझकर ऐसा करते हैं। तो खैर, वो अंत में सबसे पहले 3 परमनाथ। शरणम शरणम गच्छामि। जब मुझे यह मालूम हो जाए कि पर्टिकुलर किसी दुकान में साइकिल नहीं मिलती है, तो वहाँ मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ इनके यहाँ नहीं मिलेगी, या चीनी नहीं मिलती। इसी तरह से तो 4 चीज़ें नहीं मिलती किसी एक दुकान में, बाकी सब चीज़ मिलती है। जैसे ही हम 8 वाक्य बोलते हैं, परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि, हे परम जी मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। तो जैसे ही हम 8 वाक्य बोलते हैं, तो हम एक ऐसे शोरूम में खड़े हो जाते हैं, शोरूम के सामने, जहाँ 4 चीज़ों को छोड़कर वो सब कुछ मिलता है। तो अगर वो 4 चीज़ें हमको पता है तो हम उस शोरूम में नहीं जाएंगे। एग्जैक्टली उसी तरह से पृथ्वीबाई में 4 चीज़ें नहीं होती, 4 इच्छाएं पूरी नहीं होती, तो हम उसके लिए पृथ्वीबाई नहीं करेंगे। और उसके बाद तो सब कुछ संभव है। उसके बाद यानी एनीथिंग इज पॉसिबल। जब जब मालूम हो गया कि ये 4 इच्छाएं पूरे नहीं होंगी, परम जी ने स्पष्ट कर दिया है, तो यानी बाकी चीज़ें पूरी होंगी। तो वो 4 चीज़ें आपको मालूम है, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। मरे हुए आदमी का जिंदा होना, दूसरों का नुकसान होना, जुआ लॉटरी और व्यभिचार में पृथ्वीबाई का काम नहीं करना, और अति आशा। अति आशा में सब आ गया, एवरीथिंग। घड़ी का उल्टी दिशा में चलने लगना, ट्रेन एकाएक उल्टी दिशा में चलने लगे, इत्यादि इत्यादि, और बहुत सारी बातें हैं। अति आशा जिसमें है, तो ये 4 चीज़ हमको मालूम है, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे, वहाँ उस शोरूम में। बाकी चीज़ तो हमें मिल जाएगी। पृथ्वीबाई के साथ बिल्कुल वैसा ही है। ये 4 चीज़ें नहीं होगी तो बाकी सब कुछ होंगी। तो ये जो मन में है कि ये होगी कि नहीं होगी, बड़ा काम है, छोटा काम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। असाध्य रोगों को भी मैंने अपने सामने ठीक होते देखा है। परम जी ज़्यादा समय बिताने लगे जब इनकम टैक्स का काम शुरू हुआ 2003 से, तो 6-6 महीना एक बार में रहते थे, और काफ़ी लोग आते थे, क्योंकि मेरा एक वहाँ जनसंपर्क बहुत अच्छा था। बहुत लोगों से मैं बहुत लोगों की सेवा की थी हमने, तो लोग आते जाते रहते थे। तो जैसे शरीर के अंग में उजला दाग हो जाना,
लोग असाध्य बोलते हैं, लेकिन मैंने उसे भी ठीक होते देखा। परम जी ने एक विधि बताई और वो ठीक हुआ। तो असाध्य रोग में ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं होता। जैसे एक तो डायबिटीज़ मेडिकल साइंस बोलता है कि ठीक नहीं होता, एक बार ब्लड प्रेशर हो गया तो नहीं होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर माइल्ड दवा यानी कम पावर की दवा लेते हुए भी वो नॉर्मल रहे तो वो एक सामान्य ही जैसा उसको मानना चाहिए। तो मैं दवा छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, दवा छोड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ, इसलिए कि मेरे पास लोग हैं ऐसे जानने वाले जो दवा खाते हैं, बहुत सारी दवाएं खाते हैं, उसके बाद भी उनका ब्लड शुगर ये नॉर्मल से काफ़ी ऊंचा रहता है, 300 350 फास्टिंग। ये बहुत ही मतलब गंभीर विषय है। और दवा खाते हुए और परम जी को अर्पण करते हुए, पानी पीते हुए, परम जल पीते हुए अगर वो सामान्य रहता है या तो ये भी एक उपलब्धि है। तो डायबिटीज़ के लिए एक तो पहले पप्र करना चाहिए। वो कैसे? तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतम शरणं गच्छामि, आनंदम शरणं गच्छामि, चरणम शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। मेरा ब्लड शुगर लेवल सामान्य रहे, कम से कम शरीर को नुकसान दे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। ठीक है? तो ये हो गया। भोजन पानी अर्पण करने के लिए पहले बताया हूँ। सुबह प्रतिदिन भोजन पानी इत्यादि में अपनी शक्ति दो। मेरा ब्लड शुगर सामान्य रहे, मेरा स्वास्थ्य सामान्य रहे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 1 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में एक नए व्यक्ति को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो भोजन अर्पण कर लीजिए। भोजन पानी इत्यादि उसमें सब कुछ आ गया, चाय कॉफ़ी दूध, है ना, दवा। तो उसको अर्पण करके खाइए। और पानी परम जल बना के स्वयं बना के पीजिए। ज़रूरत हो मुझसे लीजिए या आपके नज़दीक में कोई हो उनसे लीजिए, लेकिन आप स्वयं बनाने की कोशिश करिए जो भी। तो मैं कल परम जल बनाने की विधि को बताया था। तो परम जल बना के उसमें 9 वाक्य ही बोलना है और कम 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 करना है। दूर हो जाए ऐसा नहीं। दूर की सिद्धि सिर्फ राहुल को परम जी ने दी थी और हम लोगों को कम 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 वाली। ठीक है? तो डायबिटीज़ भी यानी कि ब्लड शुगर का, मधुमेह जिसको बोलते हैं, वो भी कंट्रोल में रहेगा और धीरे 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 सामान्य की तरफ चला जाएगा। इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। अगर आप अर्पण करके खाएंगे, अर्पण करके पिएंगे, परम जल पिएंगे और एक पत्र करेंगे तो निश्चित रूप से। अब एक है असाध्य, तो उसको नहीं बोलते, लेकिन हाँ वो भी समस्याएं पैदा करती है और वो है हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन, दोनों। माने बहुत ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर हो गया वो भी समस्या, बहुत कम हो गया वो भी समस्या, बल्कि बहुत कम हो जाए तो ज़्यादा समस्या। तो उसके लिए तो सिर्फ परम नाद और परम श्वास। अगर हाइपरटेंशन है तो परम श्वास ज़्यादा करना है। क्या करना है? परम श्वास। हाइपरटेंशन मतलब उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर, हाइपर। तो उसके लिए परम श्वास ज़्यादा करना चाहिए। और परम नाद अगर करेंगे तो उसमें जो नाक से छोड़ते समय जो ध्वनि होगी वो बहुत ही कम आवाज़ में, जैसे ठीक इसके उल्टा
अगर किसी को कम माने हाई ब्लड प्रेशर कम रहता हो, जिसको हाइपोटेंशन बोलते हैं, तो वो यही परमनाद कैसे करेंगे? उन वो जब करेंगे, जिनका ब्लड प्रेशर लो रहता है, तो वो नाक से छोड़ते समय जो आवाज़ हम निकालते हैं वो उसकी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और बाकी परम श्वास या धीरे आवाज़ में एकदम बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। मेरा तो 1-2 नीचे ही रहता है, हाई ब्लड प्रेशर रहता ही नहीं, और जो करते हैं उनका रहता होगा। मैं अपनी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं रोज़ मेरे पास इंस्ट्रूमेंट रहता है, खेल खेल में भी मैं मापते रहता हूँ। तो हाई ब्लड प्रेशर या लो ब्लड प्रेशर और ये ब्लड शुगर अब एक पत्र भी कर लेना चाहिए। जिनको हाई ब्लड प्रेशर हो तो वो एक पत्र भी कर लें, और वही 9वें वाक्य में, हे परम जी मुझ पर कृपा करो, सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। ये तो बोलते ही हैं, तो बाद में हे परम जी भी बोलने की आवश्यकता नहीं है, बोलेंगे भी तो कोई गलती नहीं है। तो मेरा 9वां वाक्य, मेरा ब्लड प्रेशर सामान्य रहे। ज़्यादा वाले कम नहीं बोले, कम वाले ज़्यादा नहीं बोले, क्योंकि वो आपको क्या बोलना है, आपको नॉर्मल रहने से मतलब है। तो अधिक से अधिक नॉर्मल रहेगा। तो 9वां वाक्य होगा कि मेरा ब्लड प्रेशर सामान्य रहे। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। इसके अलावा और बहुत सारी बीमारियां हैं जो पूर्णतः ठीक हो जाती हैं, और आज समय कम है क्योंकि एक विषय और बाकी है। विषय ये बाकी है कि जैसे जैसे मैं ज़्यादा वीडियो बना रहा हूँ, कुछ लोगों को परेशानी हो रही होगी, क्योंकि कमेंट में कुछ कुछ ऐसे लोग मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि मैंने परम जी का वचन ही नहीं सुना है, परम जी को जानता ही नहीं हूँ। तो सूरत वालों के बारे में मैं जो बोलता हूँ उसमें मुझे दंड मिलने वाला है। दंड मतलब पराशक्ति मुझे दंड देगी। बताइए, अब मैं उन्हें क्या बताऊं? मैं उन्हें अज्ञानी ही बोलूँगा, क्योंकि यह तथ्यों के बिना माने आधार पर वो बात नहीं कर रहे हैं। मैं उनसे विवाद में जाना नहीं चाहता हूँ। वैसे मैं विवाद कर सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं घंटों उनसे बात कर सकता हूँ, लेकिन मुझे इसकी जिज्ञासा नहीं है। समय बताएगा, न्यायिक प्रक्रिया बताएगी किसको कौन सा दंड मिलेगा, और परम जी तो देंगे ही देंगे। ये मैं चर्चा करना नहीं चाहता था, लेकिन क्या है कि अब कमेंट में लिखेंगे तो मुझे, अगर मैं नहीं कहूँगा तो फिर तो वो उनकी बात सच मानी जाएगी ना, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी माता पिता अभी बने हैं ना, वो खाना भोजन बना के परम जी को फ़ोन करते थे, गिराधारमन जी सूरत आए हैं और हमने आपके आदेशानुसार ये सब खाना बनाया है, क्योंकि उनको इंस्ट्रक्शन होता था परम जी के द्वारा कि जब ये जाएं तो क्या बनाना है और वो कंफर्म करो। क्योंकि मुझे बार बार जाना पड़ता था सूरत, वहाँ जाके उनका काम अंबानगर में जो इनकम टैक्स का होता था वो करना पड़ता था। और मैं जो भी बोलता हूँ तथ्यों के आधार पर बोलता हूँ, और मैं उसको साबित कर सकता हूँ। मेरे पास सारे सबूत होते हैं तभी मैं कोई बात बोलता हूँ। 2 गलतियाँ हमने जीवन में की, अब उसको कैसे सुधारूं, कैसे, वो तो बताएंगे परम जी ही। बोकारो में जब उनकी तबीयत खराब हो चुकी थी और उसके बावजूद आना जाना कर रहे थे, तो रॉयल ट्यूब से ही परम जी वो सिर्फ दूध और पानी लेते थे और दवा। रॉयल ट्यूब मतलब नाक से करके, और आम आदमी तो 1.5 महीना भी नहीं उस तरह से सरवाइव कर सकता है। परम जी 1.5 साल सरवाइव किए। तो उन्होंने एक इच्छा जाहिर की
इच्छा जाहिर की कि मैं बोकारो में रहना चाहता हूँ। उस समय 3 लोग थे वहाँ जो जिद कर रहे थे। उसमें एक डॉक्टर था, डॉक्टर अजीत, अक्षय सूरत से, और एक और व्यक्ति बांसदा से। क्योंकि गाड़ी उनकी थी तो वो न्यूट्रल थे, लेकिन अब ये लोग जिद कर रहे थे कि सूरत जाना है, सूरत जाना है। मैंने कहा कि गाड़ी मैं ठीक कर दूंगा, गाड़ी है, गाड़ी की दिक्कत नहीं है। अगर गाड़ी की दिक्कत है तो आप ले जाइए गाड़ी, गाड़ी की क्या कमी है। और परम जी ने कहा कि मैं यहाँ बोकारो में रहना चाहता हूँ, लेकिन इलाज के लालच में और इन लोगों के दबाव में मैंने उनकी बात मान ली। अब वहाँ से चली तो मैं भी साथ में चला, दूसरी गाड़ी में मैं तो परम जी को ऐसे ही हालत में जहाँ जाते थे मैं साथ में जाता था। सूरत की यात्रा लंबी थी, बीच में चित्तौड़गढ़ में, इलाहाबाद में कई बार रुके। दूसरी बात, जब हम लोग आगरा आए तो वहाँ पर भी जिद होने लगा कि नहीं नहीं, कौशाम्बी गाज़ियाबाद नहीं जाना है, और वहाँ पे सो हम लोग सीधे सूरत जाएंगे। परम जी ने कहा कि नहीं, मैं कौशाम्बी जाऊँगा। कौशाम्बी मैंने, मेरा जहाँ छोटा सा एक फ्लैट है, और परम जी बहुत महीनों महीनों रहे हैं वहाँ। तो मैं वहाँ गया, मैं वो गए वहाँ पे भी जब जाने की बात ये लोग करने लगे, परम जी ने कहा कि मैं यहाँ कौशाम्बी में रहना चाहता हूँ। वो क्यों नहीं जाना चाहते थे सूरत, ये पूछने की और समझने की बात है, हर एक इंक्वायरी का विषय है। लेकिन ये लोग माने नहीं और परम जी को लेके गए। उसके बाद क्या हुआ आप सभी को मालूम है। और 1 महीना, फिर मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि उस सज्जन को थोड़ा ज्ञात होना चाहिए कि जिनके बिहाफ में वो मुझे इस तरह की बात कर रहे हैं ना, कि मैंने परम जी का वचन नहीं सुना, परम जी को नहीं जाना, तो इसलिए मैं तो अज्ञानी हूँ और मुझे पराशक्ति दंड देगी। क्योंकि आप सूरत वासियों के बारे में ऐसा बोल रहे हैं, पता नहीं कारण क्या है। तो 1 महीना वो रहे महाप्रभु, और उनकी 3 बार पिटाई होती थी। कितनी बार? 3 बार। ये सब मैं इस प्लेटफॉर्म पे लाना नहीं चाहता था, लेकिन लाना मेरी मजबूरी है ना। और वो उसके सब गवाह हैं, सबूत हैं, सब कुछ मेरे पास है, और वक्त जल्दी आएगा तो सब कुछ सामने आएगा। फिर भी मैं विनती करता हूँ कि जिनको जो कहना है करें, मैं अपना काम करता रहूँगा। परम जी ने जब जो लास्ट में सिखाया वो अंतिम है, क्योंकि एक सीडी मेरे पास है परम जी की, जो मेरे आग्रह पर उन्होंने अनुमति दी, और रिकॉर्ड मैंने किया। क्योंकि उसके बाद तो उनकी तबीयत खराब हो गई, तो उसके बाद तो कुछ हुआ नहीं। तो जितने भी शब्द पकड़ है, कुछ नए व्यक्ति को सिखाऊंगा, ये सारे बोकारो में ही परम जी ने उसमें जोड़ा, और वो दैट इज़ द फाइनल। अब कुछ लोग जो है बोलता है परम पृथ्वीबाई शक्ति से काम बने, उनको शर्म आती है चरणम शरणम गच्छामि बोलने और लिखने में। मैं तो ऐसी भाषा का प्रयोग कर रहा हूँ और करूँगा। तो खैर, अब जो भी हो आगे देखा जाएगा, और मैं न्याय पर भरोसा रखता हूँ, न्यायिक प्रक्रिया पर। कोर्ट अपना काम करेगी, परम जी तो करेंगे ही, सब उनके ही मर्जी से हो रहा है। तो अब आज इस वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ, और उन किसी के भावना को कुछ आहट माने ये हो, आहत हुआ हो, तो मैं उनसे नम्र निवेदन करता हूँ उनसे, और फिर कल मैं आपसे बात करूँगा। चरणम शरणम गच्छामि।